जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी, नृपहि सराहत सब पर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुन सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। या प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबको सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। ये तुलसीदास जी ने अपने विषय में कहा है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री तक बना दिया। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कृपालु श्री राम जी इस जी का सेवक कहलाने में बहुत ही हर्ष महसूस करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक है। अपने आप को तुच्छ समझते हैं तुलसीदास जी श्री राम जी की भक्ति के आगे, उनके वर्णन के आगे, उनकी महिमा के आगे। उनमें वो सामर्थ्य नहीं, वो ये समझते हैं और यही लिखते हैं। इन सारी चौपाइयों का निचोड़ यही है कि वो समझते हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी की महिमा गाने का सामर्थ्य नहीं रख सकता या नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा बहुत बड़ी है, बहुत अपार है और उसे शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुनि अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सिध सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है, जगह नहीं है, स्थान नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया और मुझे अपना लिया, मुझ पर कृपा बरसाई। सुनि अवलोके सुचित चख चाही, भगति मोरे मति स्वामी सराही।
पूछत साम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना कर दी। वो बुराई न देखकर बल्कि भलाई और अच्छाइयों को देखने वाले हैं। रहते न प्रभु चित्त चूक की करत सुरति सयबार की। जही अघ बधे व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनको हृदय से लगा लेते हैं। सिर्फ भक्ति की अभिलाषा है उन्हें। भाव ऐसा अच्छा होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। वो दोष को नहीं देखते, आपके दुर्गुणों को न देख करके आपके गुणों को देखते हैं और अपना लेते हैं। सोई कर तूते विभीषण केरी सपने हुसो न राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सनमानी राजसभा रघुबीर बखानी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दुर्गुण को नहीं देखते प्रभु, सगुण अच्छाइयों को देखते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पे ते किया आपु समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। शील निधान स्वामी कहा है तुलसीदास जी ने उन्हें। शीलता पाई जाती है प्रभु में। राम निकाये रावरी है सब ही को नीक, जो यह सोची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपको अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ऐसे विचारों के साथ तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। एहि विधि निज गुण दोष कही सबहि का बहुर सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तुलसीदास जी के ही तरह से इस मानस के 4 वक्ता रहे हैं। वो 4 वक्ताओं में पहले तुलसीदास जी ने यह कथा सर्वप्रथम गंगा घाट वाराणसी में बैठकर 80 घाट पर बैठकर श्री गंगा मैया को और सभी संत समाजों को यह कथा सुनाई थी सर्वप्रथम। और उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं वह कथा सुनाऊंगा जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को प्रयाग में बैठकर कथा सुनाई थी कर्मकांड घाट पर। दूसरी कथा वाचक जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और श्रोता हैं
भारद्वाज ऋषि। तीसरी कथा, याज्ञवल्क ने कहा कि मैं आपको, भारद्वाज ऋषि से कहा कि मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो बाबा विश्वनाथ जी अर्थात भोलेनाथ शंकर बाबा ने पार्वती जी को कैलाश के पर्वत पर सुनाई थी, ज्ञान घाट पर। अर्थात श्रोता हुई पार्वती मैया और कथावाचक हुए भोलेनाथ बाबा, और स्थान था कैलाश पर्वत ज्ञान घाट पर। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मैं आपको वह मानस की कथा, रामचरितमानस की कथा सुनाऊंगा जो कथा नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। चौथे वाचक अर्थात हो गए काकभूषुंडी जी और श्रोता हो गए गरुड़ जी। ये भक्ति घाट पर सुनाई गई थी, नीलगिरी पर्वत पर, भक्ति घाट के समीप नीलगिरी पर्वत पर यह कथा वाचन का कार्य किया गया था। और इसके अंतर्गत काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को यह कथा यानी रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नयह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काकभूषुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया, जो मैंने अभी आपको चारों वक्ताओं के विषय में बताया, श्री रामचरितमानस की चारों वक्ताओं के विषय में और श्रोताओं के विषय में, स्थान के विषय में, घाटों के विषय में, वही बात यहाँ पर कही गई है। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अतिरयो अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं कि बचपन में उन्हें बहुत बार ये कथा सुनने का मौका मिला। फिर वही कथा मैंने विराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। मुझे ये कथा समझ में नहीं आती थी। कानों में तो पढ़ती थी, श्रवण होता था, सुनते थे, परंतु समझ में नहीं आती थी। और ऐसा कई बार होता है। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझ नहीं सका जितना अच्छे से समझना चाहिए था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। यह ज्ञान की कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं ये ज्ञान की कथा है, और इस कथा को समझ पाना, उसी रूप में समझ पाना, उस समझदारी के साथ समझ पाना, उसके भक्ति को पकड़ना, ये बहुत कठिन कार्य है। मैं विमूढ़ था, मैं उतना ज्ञानी नहीं था, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही कठिन कार्य था। मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाया। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार को समझ में आई। अब वही मैं मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी को उनके गुरुजी ने कई बार उस कथा को सुनाया था, परंतु उस कथा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए। और बाद में बड़े होने पर जब थोड़ा समझ में आया, तो उसे उन्होंने अक्षरों के माध्यम से वर्णित किया और निर्माण किया रामचरितमानस का। जस कछु बुद्धि विवेक बल में,
रस कहूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली यह कथा की महिमा है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई, सोई सुधा तल सुधा तरंगिनी, भयभंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। जिस प्रकार कामधेनु माता गौ माता को की पूजा की जाती है, उनके हर अंग से हमें लाभ होता है। उनका पूरा शरीर पूजनीय है, पूरे शरीर से सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण होता है। उसी प्रकार से रामचरितमानस की भी काव्य पाठ करने से, सभी चौपाइयों का पाठ स्मरण करने से इस कलयुग के पापों का नाश होता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर चल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, जो हमेशा फलदायी है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी, तुलसीदास हित हिय हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। काशी में हर पाप की मुक्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास